राम सीताराम आप सभी को। आई होप आप सब बढ़िया होगे, बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। आज काफी टाइम बाद मैंने Q&A और कार न्यूज ऑफ द वीक रखी है। साथ में आज मैं काफी लोगों के क्वेश्चन है जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे हुए, वो भी मैं सॉल्व करूंगा, जिसको जो भी डाउट है। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल तो ये था, एक व्यूअर ने पूछा था कि आपकी गाड़ी की ये सनशेड कितने के। तो आई थिंक ये सनशेड मेरे को 1400 रुपीज के पड़े थे 4, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, बाकी तो वो 10,000 की लिस्ट में था, तो इसलिए एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे याद भी नहीं है। लगभग उसका भाव इतना ही था। और फिर बात करें एक बंदे ने पूछा था कि भैया हमको AX7 वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या मैं काइलैक पे जाऊं। तो इसका एक मैं सिंपल सा आंसर देना चाहूंगा। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। अगर आपकी ड्राइविंग मोर देन 50% सिटी के अंदर है, गो विद XUV 3XO। अब आपके बजट के अकॉर्डिंगली और आपके नीड्स के हिसाब से आपको कौन सा वेरिएंट सूटेबल रहता है वो आप खुद डिसाइड कर लेना। मेरे हिसाब से पूछोगे तो मेरे को AX5L या तो फिर AX7, ये जिसमें मैं बैठा हूं, ये दो वेरिएंट मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। बाकी चॉइस आपकी, आपको जो भी आपके बजट क्राइटेरिया में और फीचर्स लिस्ट में जो भी आ रहा हो वो आप ले सकते हो। और काइलैक वो किसको लेनी चाहिए? इफ मोर देन 50%, अगर आपका यूसेज हाईवे पर है तो आपको काइलैक लेनी चाहिए। काइलैक में और इसमें मेन डिफरेंस ये जो कैबिन इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर जो है वो आपको स्पेशियस मिलेगा 3XO में। काइलैक में आपको वो छोटा मिलेगा, क्योंकि जो दोनों सीटों के बीच में गैप जो होता है, लेग रूम, वो आपको 3XO में बेटर मिलेगा कंपेयर टू काइलैक। बट काइलैक में बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आपको काइलैक में जो बूट है, डिक्की, वो आपको बड़ी मिलेगी, यहाँ पे वो आपको छोटी मिलेगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अराउंड 35 या 45 लीटर्स के आसपास का कुछ गैप है। उनका 446 लीटर्स है काइलैक का, और इसका 365 लीटर्स है। तो इतना गैप है बीच का। फिर वो पूछा। अच्छा, अब बात करते हैं कार न्यूज ऑफ द वीक के बारे में। कार न्यूज ऑफ द वीक में हमारे पास सबसे पहला ये लॉन्च है कि MG की ग्लॉस्टर आती है, उसका एक और वर्जन मैजिस्टर नाम से लॉन्च किया है, अनवील किया है। अभी अप्रैल के अंदर उसकी प्राइस और लॉन्च होगा। गाड़ी दिखने में मेरे से पूछोगे तो मेरे को पर्सनली जो ग्लॉस्टर अभी मार्केट में चल रही है वो ज्यादा पसंद है। काफी लोगों को डाउट ये है कि ग्लॉस्टर बंद हो जाएगी और मैजिस्टर ही चलेगी। ये ऐसा नहीं है। जैसे कि मार्केट में टोयोटा में फॉर्च्यूनर भी है और लेजेंडर भी है, दोनों है। बस ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे MG ने भी फॉलो किया है कि आपको ग्लॉस्टर भी मिलेगी और मैजिस्टर भी मिलेगी। और मेरे को ग्लॉस्टर क्यों पसंद है? उसका इंटीरियर भी बहुत ज्यादा पसंद है। सबसे बड़ा पॉइंट, उसकी हेडलाइट्स आप देखोगे ना तो वो BMW वाली, जैसे BMW पहले फॉलो करता वैसी लाइट्स है। और वो लाइट्स मुझे बहुत पसंद है। वैसी लाइट्स, इतनी सुंदर लाइट्स है वो गाड़ी की, जिसकी कोई हद नहीं। बस उसमें वो फॉग लैंप में एक येलो कलर का उन्होंने हेलोजन दिया हुआ है, वो उसकी जगह पे अपने को, अगर आप वो गाड़ी परचेस करते हो तो उधर प्रोजेक्टर डलवा लेने का आफ्टर मार्केट। बाकी वो गाड़ी बहुत सुंदर है। और बाकी नेक्स्ट की फेसलिफ्ट में बात करें तो क्रेटा का फेसलिफ्ट स्पाई करा गया है, ब्रेजा का फेसलिफ्ट स्पाई करा गया है, महिंद्रा स्कॉर्पियो N का फेसलिफ्ट स्पाई करा गया है, और किसके फेसलिफ्ट हो चुके हैं। तो 20 फरवरी को टाटा की पंच का फेसलिफ्ट आने वाला है, EV वर्जन की बात कर रहा हूं मैं। प्लस रेनॉल्ट की डस्टर आई, तो वैसे ही डस्टर का निसान में जो वर्जन आएगा उसका नाम ग्रेविटा ऐसा कुछ रखा है, वो 17 फरवरी को आने वाला है। तो जो डस्टर है वो पूरी की पूरी वही रहेगी जैसे वाटर स्लाविया है, बस ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि भाई एक ही कार को अलग अलग ब्रांडिंग में बेचा जा रहा है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो वो रहेगा। फिर अभी रिसेंटली विद इन 1 ईयर की बात है, विनफास्ट करके एक इलेक्ट्रिक कंपनी आई थी जो इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रही है। उसके 2 प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है, एक तीसरा प्रोडक्ट मार्केट में स्पाई करा गया जो कि 7 सीटर है। अब वो कैसा निकलता है, क्योंकि जहां तक मैंने देखा तो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट की तरह गाड़ी की हाइप बनी हो ऐसा कुछ तो मैंने देखा नहीं है। ठीक है, मींस जो इनिशियल ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं मिली उसको।
अब वो क्यों नहीं मिली मुझे वो समझ में नहीं आया। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को उसके लुक समझ में नहीं आए, जो मुझे लग रहा है। ये मैंने बता, फैक्ट क्या है वो मुझे भी नहीं पता, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ना लोगों के लिए लुक्स बहुत मैटर करता है, ये चीज मैंने देखी। अभी अभी का कोविड के बाद का सिनेरियो में आप देखोगे ना, तो लोगों को अवेयरनेस हुई है थोड़ी बहुत, तो लोग गाड़ियों के इंजन के बारे में थोड़ा बहुत पूछते करते हैं, वरना लोग गाड़ी के इंजन के बारे में भी पूछते नहीं थे कुछ नहीं, जो कि बहुत गलत चीज थी। आप देखोगे ना, ये 6 एयरबैग्स वगैरह, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये सब इतने गाड़ियों में आए क्यों? क्या कस्टमर ने डिमांड करी? बिल्कुल नहीं। ये डिमांड किसने करी कंपनीज के साथ? कोई भी कंपनी की बात कर लो, महिंद्रा, टाटा, वॉटएवर, कोई भी कंपनी के लिए अपने प्रोडक्ट्स में इतने सेफ्टी इक्विपमेंट्स बढ़ाए क्यों? सेफ्टी की लिस्ट जो थी वो बढ़ाई क्यों? कंज्यूमर ने नहीं मांगी थी, जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने मांगी थी। इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता था, प्रॉब्लम ये थी कि जब कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता था, यार इतनी सी चीज पे एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनीज को बोला, भाई तुम गाड़ियों में सेफ्टी दो, हमारा इंश्योरेंस का पैसा जितना मिलता नहीं उससे ज्यादा तो देने में आ रहा है, ये वो। अब क्या है, जैसे सेफ्टी बढ़ रही है तो इंश्योरेंस वाली कंपनीज के अंदर क्या होता है कि कोई मर नहीं रहा जल्दी से एक्सीडेंट में, तो उन लोग का वो पैसा सेव होता है। जो गाड़ी का ठुक गई है, जो भी हुआ है, तो वो रिपेयरिंग कॉस्ट जो आती है सिर्फ वही होता है। अगर कोई भगवान ना करे बट अगर कोई मर जाता है तो वो फिर जो मरता है उसका भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है एंड ऑल। तो उन कंपनीज के कारण सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की गाड़ियों के अंदर सेफ्टी इंक्रीज करी गई है। वो रीजन ही इंश्योरेंस कंपनीज थी जिन्होंने डिमांड करी सेफ्टी, इसीलिए वो सब गाड़ियों में अभी इतने सारी सेफ्टी फीचर्स आने लगे हैं। फिर बात करें तो फरवरी से कंपनीज के प्राइस हाइक हो गए हैं, कुछ कुछ के, सारे के नहीं हुए बट कुछ कुछ के हो गए। बट 2 से 3 कंपनी है, उसमें मारुति टॉप पर है, जिसके पास सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। जितना जनवरी में डिस्काउंट नहीं दिया उन लोगों ने अपने दिसंबर के स्टॉक पे, उससे ज्यादा डिस्काउंट फरवरी में चल रहा है। और आई थिंक ये अभी एकदम पीक कंटेंट चल रहा है अभी, कि अगर आप लोगों को कोई गाड़ी परचेस करनी है मारुति की या कोई भी, खींच के डिस्काउंट लेना आप लोग डीलर से, मतलब बोलते हैं ना, और आराम से आपको मैंने ग्रैंड विटारा का खाली चेक किया एक, तो मैं उसका बता सकता हूँ 1,80,000 रुपए से डिस्काउंट चल रहा है मार्केट में अभी। ग्रैंड विटारा की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, मतलब कहाँ घूम रहा है। और इसका फैक्ट एग्जांपल तो जो अभी आपने 1 वीक हुआ, आपने देखा होगा ग्रैंड विटारा मेरे भाई ने ली, ठीक है, उसको 70,000 का डिस्काउंट दिया सिर्फ। अब वो क्यों दिया वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। अब इस पे मैं बात करूं नहीं करूं, मैं भी कंफ्यूज हूं। इस पे आप लोग का क्या ओपिनियन है वो मुझे बताना। अगर मुझे कमेंट्स आते हैं कि भैया आप इस पे बात करो, बट टू बी ऑनेस्ट बात करने से कुछ नहीं है। वो गाड़ी ले ली, पैसा दे दिया, इसलिए गेम फिनिश। पर क्यों नहीं मिला वो डिस्काउंट वो हम जान सकते हैं। अब पैसा तो वापस नहीं मिलेगा, पर क्यों नहीं मिला वो हम जान सकते हैं। हाँ ये भी है कि भाई जो गाड़ियां डिफेक्टिव होती है उनके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि जो ईयर एंड के एंड में जो प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है ना, उनपे वो लोग थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा बढ़ा के गाड़ियां निकाल देते हैं। वो अपने पास तो स्टॉक रखेंगे नहीं, वो तो सिंपल सी बात है। बाद में जनवरी के अंदर आने वाले कुछ सालों की सेल्स का रिकॉर्ड टूटा है। क्यों? क्योंकि सब कंपनियों ने दबा के गाड़ियां बेची है, बहुत गाड़ियां बिकी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1,80,000 गाड़ियां टोटल, इंडियन ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूं मैं, टोटल इसके आसपास की कुछ गाड़ियां 1 महीने के अंदर बिकी है, जनवरी में खाली। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये महीना, जनवरी महीना तो बहुत अच्छा था। अब देखते हैं फरवरी का क्या सेल्स फिगर वगैरह आती है, सब पता तो चलेगा उसका भी आगे। बाकी फेसलिफ्ट में एक टाटा की वो है, महिंद्रा में अभी स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट चल रहा है। 7XO मार्केट में उतर चुकी है, उसका भी रिस्पांस तगड़ा चल रहा है मार्केट में। हम लोग ने, मैं सर्विस करवाने गया था मेरी गाड़ी की, वो आप लोगों ने देखा, तब मैंने 7XO के ओनर आए थे, उनका 2000 किलोमीटर का फर्स्ट सर्विस चेकअप ही था, तो उनसे मैंने बात करी गाड़ी का रिस्पांस क्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। तो थोड़ी बहुत आ रही थी, पर उन्होंने बोला है कि वो डीलर जो सर्विस सेंटर है वो सॉल्व करके देंगे। अब मैं तो निकल जाता, मेरी गाड़ी हो गई, तो अब उनको मिला नहीं मिला वो मुझे भी नहीं पता, पर वो बोल रहे थे बाकी ऑल ओवर गाड़ी का प्रोडक्ट अच्छा है। तो इसका मतलब ये कि पहले क्या बोला जाता था कि भाई महिंद्रा टाटा का जो इनिशियल बैच होता है न्यू प्रोडक्ट का वो नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है, बट अब वो खरीद रहे हैं और उसमें इतने माइनर से
प्रॉब्लम्स निकल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने होप करते हैं कि आगे जाके हमारी इंडियन ऑटोमोबाइल की जो इंडियन कंपनीज है उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो निग्लेक्ट है थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के बैचेस में वो भी बंद हो जाए और फिट फिनिश भी इम्प्रूव हो, और पहले से हुई भी है वो हमने देखा भी है। और स्कोडा के अंदर काइलैक ने 50,000 सेल्स अचीव कर ली, उसके 2 नए वेरिएंट निकले, वो तो आपको पता ही होगा। उसको निकालने से आई थिंक उसका जो बेस वेरिएंट एक कॉर लॉन्च हुआ है ना, वो कंपटीशन मार्केट में अच्छा लेके आएगा और वो मार्केट में और जस्टिफाई प्राइस पे आया है और तगड़ा बिकेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे फरवरी में गाड़ियों के भाव बढ़ गए हैं, उससे अब जो जैसे कि अभी 22 सितंबर को GST 2.0 आया था, ठीक है, उससे क्या हुआ था, सारी गाड़ियों के भाव सस्ते हो गए थे, ब्रांड न्यू गाड़ियों के। उसके कारण सेकंड हैंड मार्केट थोड़ा ठप हो गया था, क्योंकि जब नई कार के भाव टूटेंगे तो पुरानी कार के भाव भी और टूटेंगे, तो सेकंड हैंड मार्केट थोड़ा ठप हो गया था। बट जैसे जनवरी में कुछ कंपनीज ने अपने प्राइस हाइक किए, कुछ ने फरवरी में वापस से किए, तो जो बहुत बची कुछ कंपनी थी जिन्होंने जनवरी में नहीं भी किए उन्होंने भी फरवरी में कर लिए। भले डिस्काउंट है पर वो डिस्काउंट मुझे पता है ज्यादा टाइम टिकने नहीं वाला है, और हर जगह क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि 2025 की गाड़ी अवेलेबल होगी ही होगी, तो इसीलिए। बाकी अब जैसे इनके प्राइस हाइक हुए हैं ना, तो सेकेंड हैंड मार्केट को थोड़ा अब रिलैक्सेशन फील हुआ। क्यों? क्योंकि उनके वहां पर यह हुआ कि जैसे प्राइस बढ़ा तो लोग क्या करते हैं, नई गाड़ी का भाव बढ़ गया तो उससे क्या करेंगे, वो स्विच कर लेंगे सेकेंड हैंड गाड़ी के अंदर, और वो भी पर्टिकुलरली 1 लाख से 10 लाख के बीच के अंदर। तो सबसे ज्यादा गाड़ियां जो बिकती है ना, वो 34% मार्केट सेकेंड हैंड मार्केट ही लेके बैठा है। क्योंकि देखोगे ना आप, तो जो ऑल ओवर 15 लाख का मार्केट देखोगे ना, अगर इंडियन ऑटोमोबाइल पर्टिकुलर बात कर रहा हूं मैं, तो 30% सेल्स तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो है, ये किया सोनेट, वेन्यू, 3XO, काइलैक, नेक्सॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लेके बैठे, ठीक है। तो उसके अंदर भी जो 10 लाख का ब्रैकेट है, उसके अंदर वो 34% मार्केट तो ऑलरेडी सेकेंड हैंड कार्स लेके बैठी है। क्योंकि क्या होता है सेकेंड हैंड मार्केट में कि कम प्राइस में महंगी गाड़ी इन लोगों को मिल जाती है, उसकी कंडीशन कैसी है क्या है वो पता नहीं। क्योंकि जो लोग होंगे वो, कुछ लोग की ये सोच होती है भाई सेकेंड हैंड बेटर रहती है, कुछ होते हैं जो न्यू गाड़ी को प्रीफर करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, हम हर किसी की सोच को रिस्पेक्ट करते हैं। कोई अपने बजट के कारण भी सेकेंड हैंड पे जाता है, कोई बजट जितना है उसमें भी नवी गाड़ी लेता है, वो हर किसी का अपना अपना थॉट होता है, ठीक है। बाकी जो अभी हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने US के साथ ट्रेड डील करी है, उसके बाद से जो टैरिफ हाई चला गया था वो वापस से लो आ चुका है। तो उससे जो अमेरिकन गाड़ियां थी, SUVs वगैरह एंड ऑल, उन सब का टैरिफ कम हुआ, तो उन गाड़ियों का भाव गिर चुका है उससे, जो कि अच्छी बात है। और ये आज की इस वीक की कार न्यूज और Q&A जो थे वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिए। काफी लोगों को डाउट था 3XO और काइलैक के रिगार्डिंग, वो भी मैंने आप लोगों को सॉल्व कर दिया। आई होप आप लोगों के डाउट सॉल्व हुए होंगे। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे मेरे को पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा हर संडे हमारा जो कार न्यूज आता है उसके साथ साथ मैं आप लोगों का पूरे वीक का जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, फालतू के क्वेश्चन नहीं, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं सारे के सारे इस कार न्यूज ऑफ द वीक जो हर संडे आ रही है उसमें मैं आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय श्री राम, सीताराम।